केजरीवाल साहब की बात में दो राय। भ्रष्टाचार को खत्म करते करते भ्रष्टाचारी हो गए। नई तरह की राजनीति अब होगी खत्म। दोस्तों, आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेताओं की। अरविंद केजरीवाल दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो जब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे और अन्ना हजारे के साथ वे आंदोलन में थे, और उससे पहले जब वो एंटी करप्शन को लेकर, करप्शन के खिलाफ लगातार अपने गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में जिसे हम लोग आप एनजीओ जानते हैं, जिसपे भारत सरकार आजकल बहुत सख्त भी है, उस पर काम कर रहे थे, तो अब उनकी लगातार कोशिश ये थी कि देश में से किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार इस देश में नहीं होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। तमाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रमन मैग्सेसे से भी पुरस्कृत हुए अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के साथ आए, लोग चर्चा के केंद्र में बने रहे। उसके बाद चर्चा के केंद्र में बने रहने के बाद अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक अधिकारी एक बढ़िया स्वयं सेवक बन सकता है, यानी एक्टिविस्ट बन सकता है, या बढ़िया तरीके से समाज को बदलने वाला एक समाज सेवक बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अधिकारी हमेशा एक बेहतर राजनेता भी साबित हो या नेता भी साबित हो। राजनीति और कार्यनीति, एक अधिकारी के तौर पर कार्य करना और राजनीति यानी राज करने के लिए नीति बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अरविंद केजरीवाल की अगर हम पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वह अधिकारी रहे हैं जो शासक जिस तरह की नीति चाहते हैं उस तरह की नीति पर काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन आज के दौर में वह राजनीति में है। और दिल्ली जैसे राज्य के लिए और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल का होल्ड एक राजनीतिक दल के संयोजक के तौर पर तो है ही, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो अरविंद केजरीवाल साहब जब राजनीति में आ रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ राजनीति में प्रवेश किया। उस समय जो कुनबा था वो बहुत बड़ा था, बहुत मतलब कह सकते हैं ना कि अलग अलग तरह के, अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग फ्लेवर के लोग थे, और यही एक बेहतर स्थिति भी होती है किसी भी बेहतर राजनीतिक दल के लिए। एक अगर किसी भी राजनीतिक दल में कितना अधिक लोकतंत्र है तो आपको देखना चाहिए कि उस दल के अंदर आपस में या उस दल के भीतर भी किस तरह के, कितने विचारों के लोग हैं। यानी देखिए, वैचारिक, आप आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हो वह अपने संविधान पर, पार्टी के संविधान, पार्टी की कार्य प्रणाली या पार्टी की सोच पर एक मत हो सकते हैं, लेकिन उस सोच को किस तरीके से समाज के भीतर या राज्य के भीतर लाया जाए या लागू किया जाए, इस पर तो आपके वैचारिक मतभेद तो हो ही सकते हैं। मनभेद एक राजनीतिक दल में अगर आप हैं, एक साथ हैं, तो मनभेद होने की संभावनाएं काफी कम होती है। तो जो कुनबा था वो काफी बड़ा था और व्यापक भी था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कुनबा छोटा होता गया और सत्ता, जो पूरा ये आम आदमी पार्टी है जो लोकतंत्र की दुहाई देती थी, दल के भीतर लोकतंत्र की बात करती थी, वह देखते देखते व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई और केंद्र में उस व्यक्ति का नाम था अरविंद केजरीवाल। पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने लग गई, नीतियां अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने लग गए, बयान अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने लग गए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उस पोस्टर बॉय या एकमात्र नेता के तौर पर हो गए जिसके बिना केजरीवाल एंड पार्टी पूरी तरीके से बेदम दिखती है। दोस्तों, भाजपा और बाकी दलों में यही एक फर्क है। भाजपा एक संगठन के तौर पर काम करती है, तो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वह एक तरीके से कंपनी के तौर पर काम करते हैं। राघव चड्ढा पंजाब के से आते हैं, राज्यसभा सांसद, अभी निलंबित हैं अनिश्चितकालीन के लिए। उन्होंने एक बार कहा भी था कि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा और तेजी से उभरता हुआ एक तरीके का राजनीतिक स्टार्टअप है।
अरविंद केजरीवाल ने लोगों को जोड़ा, लोग अलग भी हुए, बाद में कुछ लोग बच गए, जिनमें से 3 मुख्य लोग, एक मेडिकल ग्राउंड पर बाहर है जमानत पर, सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, तो वहीं 2 लोग मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी जेल में हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जितने भी नेता हैं वह सभी लोग कट्टर ईमानदार टाइप के नेता हैं, वह सभी कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन ये कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। लोगों को उनकी सच्चाई पता चलती गई, लोग समझते गए, देखते गए, और देखने को क्या मिला कि जो कट्टर ईमानदार थे, जो बेहतर लोग थे, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखे, राजनीतिक भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखे। पूरी आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि हम कट्टर ईमानदार नेता हैं, वह अपनी कट्टर ईमानदारिता साबित नहीं कर पाए कोर्ट में, और कोर्ट दर कोर्ट वो अपने आप को बेकसूर साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोर्ट को वह इस बात पर विश्वास नहीं दिला पा रहे कि हम सचमुच के ईमानदार हैं। अब समस्या यही है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी, वो भी राव जमैनी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, हाई कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक क्षमा याचिका कह लीजिए या एक तरीके से दरख्वास्त की है कि उनको बाहर आने दिया जाए, उनको जमानत मिल जाए। बरी तो अभी एक लंबा समय लगेगा बाइज्जत बरी होने में, लेकिन जमानत के लिए गिरफ्तारी और रिमांड के मामले में ये पूरी याचिका दी गई थी। अब साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और ईडी से को भी पार्टी बनाया है और जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 11 दिसंबर 2023 तक संजय सिंह की गिरफ्तारी याचिका के संबंध में केंद्र और ईडी से जवाब मांगा, और सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने आदेश दिया। ये मुख्य बिंदु है दर्शकों, कि अगर संजय सिंह की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। यानी ये देखिए, बहुत मतलब एक तरीके से जो पूरा सारांश कोर्ट का और कोर्ट की टिप्पणी और कोर्ट के जजमेंट का रहा, वो यही था कि अगर अप्लाई करते हैं जमानत के लिए तो उच्च न्यायालय ने जो 20 अक्टूबर को संजय सिंह की जमानत पर अपना एक फैसला और एस्टेब्लिशमेंट दिया था, उससे स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होगा, ये स्वतंत्र माना जाएगा, वो किसी तरह का उस पर आधार नहीं लिया जाएगा। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है दर्शकों कि किस तरीके से राजनीति में आने के बाद से राजनीति में आने का जो व्यक्ति विशेष का ध्येय था वो किस रूप में बदल जाता है, और राजनीति में आने के बाद सत्ता की जो चकाचौंध है और जो सत्ता की लोलुपता है वह किस तरह एक व्यक्ति विशेष को कमजोर कर देती है। तो अब आप लोगों का क्या सोचना है अरविंद केजरीवाल के नेताओं के कोर्ट पर्यटन पर, आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।